गुड इवनिंग। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूँ। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने आयुहो के योग पढ़ लिए थे, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था, और साथ में जो है आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाए थे। मतलब कि एक मैट्रिक्स कोई है, ए बी सी डी कोई एक मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 4 5 10 11 कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा? सभी अवयव, मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। और साथ में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आज भर जो है थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है। साउंड प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है और थोड़ा झमझम झमझम की आवाज़ आ रही है, इसीलिए जो एक्सटर्नल आवाज़ थोड़ा आ रहा है, तो आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और हमारे आवाज़ पे सिर्फ फोकस कीजिए। ठीक है, साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि वहाँ पे आपको जो भी HW मिले, जो भी PDF मिले, उसका फ़ायदा आपको मिल सके। ठीक है, और साथ में जो भी क्लासेस लगाए जाएंगे उसका भी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, और सभी जो ग्रुप के मेंबर्स है वो आपको हेल्प करते रहेंगे हमेशा। हम अगर कभी मान लीजिए कि रिप्लाई देने में मेरा लेट हो गया, तो जितने भी ग्रुप के आपके जो दोस्त हैं, दोस्त बना लो सभी को। क्लासरूम है वो, मतलब कि समझो कि क्लासरूम ही है, क्लासरूम की तरह दोस्त बना लो, सभी लोग आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आते हैं, अब मैथ्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। तो आज जो है हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पिछले क्लास के आधार पे। ठीक है, पीछे जो हमने सीखा है उसके आधार पे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं उनका रिवीजन हो जाए, और मतलब कि जो भूल गए थे, होता है कोई कोई भूल जाता है, जिनको समझ में नहीं आया था उनका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। ये वाला मैट्रिक्स है ना, क्या है? 2 इंटू मैट्रिक्स इतना प्लस इतना। अब और एक और बात, जो भी हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से, दोनों बच्चे क्या करो कि अपने अपने NCERT बुक को निकाल के अपने पास में रख लो, और एग्जाम्पल नंबर 7 निकाल लो। चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 7 निकाल के बैठ जाओ और क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, और साथ में यहाँ पे देखते रहो। ठीक है, और साथ में अपनी कॉपी और कलम भी निकाल के रखो। देखो जो भी जरूरी चीज रखे उसको उसी समय नोट कर लो। ये जो है मैट्रिक्स है, क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो, प्लस इतना मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है? x निकालना है और y निकालना है। ठीक है, दो चीजें आपको निकालनी है, x y। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2 से हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा इसमें, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 14 होगा ना, 7 2 जा 14, फिर 5 से 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस का 6 आएगा। ठीक है, ये आ गया। प्लस दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या हो जाएगा? 3 1 माइनस 4 2 बराबर जो है सो क्या है? 7 15 6 14। ठीक है, सॉरी 14। इस तरीके से जो था उसको लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई किया, और बाकी जो था उसको उसी तरीके से लिख दिए। ठीक है, और थोड़ा आज जो है आपका मतलब कि लाइटिंग प्रॉब्लम भी है, मतलब कि आपको हमारा फेस साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बस वही कारण है, बारिश के कारण है, लाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो है ट्राइपॉड का लाइट नहीं जल पाया है, और ये जो LED है वो जल रहा है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे ना, तो बस जोड़ दो, तो ये वाला इसके साथ जुटेगा, मैट्रिक्स का तो ऑर्डर वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 हो जाएगा। तेजी में करें, 10 प्लस 4 कितना आएगा? 10। अब माइनस 4 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 माइनस 4 कितना होगा? 6 होगा। 14 प्लस 1 15 होगा। 2y, देखो 2 यहाँ पे देखो, 2y माइनस 6 अब प्लस 2। ठीक है, तो y वाला तो वैसे ही रह जाएगा 2y। अब माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2y माइनस 4 यहाँ पे आ गया, 2y माइनस 4। समझ में आ गया? चलो, इस दोनों का काम हो गया। अब इसको इज इक्वल टू के उधर वाले को, इक्वल टू के उधर वाले को उसी तरीके से लिख दो। ठीक है, बस लिख दो। कैसे लिख दे? इस तरीके से 7 15 6 14।
ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। बस अब क्या करना है, अब आपको खुद से निकाल लेना है। इसके बराबर इसको कर दो तो आपका x निकल जाएगा, मतलब कि 2x + 3 बराबर कर दो 7, तो आपका यहां से x निकल जाएगा। और y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे तो y निकल जाएगा। 2y - 4 बराबर का 14 करेंगे तो हमारा y निकल जाएगा। ठीक है, और यहां से तो आप लोग निकाल सकते हो, समझदार हो। चलो तो इसको निकाल लेना। और अब जो है हम लोग आगे अपना टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बताना था, जिनको कल नहीं समझ में आया था उनको फील आ गया होगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं, इसको वीडियो को रोक के नोट कर लो। चलिए अब जो है आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि आयुओं के गुना करने का मेथड हम लोग सीखेंगे, कैसे गुना होता है। ठीक है, अभी तक तो आपने सिर्फ 3 से जैसे गुना किया था वो तो हमने सीख लिया। अब जो है 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को एक साथ गुना कैसे करेंगे ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि अभी सीखेंगे। तो मान लो, क्या मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको क्वेश्चन बनाने से पहले, मतलब कि इसको समझने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका कितना भी ऑर्डर का हो, या फिर जो मतलब कि मान रहे हो ये अगर 3x4 मैट्रिक्स है, मतलब 3x4 है ऑर्डर या कोटि है, और उसका जो बी का ऑर्डर है वो 5x6 है, तो उससे कोई मतलब नहीं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये बात आप समझ लो। चलो तो देखो, ए एक कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 3 8 6। ठीक है, ये हमने मान लिया। एक मैट्रिक्स बी है, मान लो, क्या मान लेते हैं, 4 6 2 8। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब आपको निकालना है, बोल रहा है फाइंड ए बी। क्या करना है, ए बी निकालना है, मतलब ए गुना बी आपको निकालना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको और इसको आपको गुना करना है। ठीक है, एक साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा तो अभी तक हम लोग सीखे नहीं है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो तो सबसे पहले निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर, ठीक है, इस चीज को लिख देंगे जो चीज है हमारा दिया हुआ, 8 3 6, किसके साथ गुना हो रहा है, गुना हो रहा है ना, देखो गुना हो रहा है, 4 2 6 8। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे एक के छोड़ो, डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नहीं चलो लिख लेते हैं। यहां पे आप एक डब्बा बनाओ और यहां पे लिख लो फर्स्ट रो। ठीक है, मतलब पंक्ति, पहला पंक्ति, हिंदी वाले लिख लेंगे पहला पंक्ति, फर्स्ट रो गुने फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहला रो जो है, ये वाला जो रो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो, नहीं उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर से फर्स्ट रो गुने सेकेंड कॉलम। ठीक है, फिर से सेकेंड रो गुने फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो गुने सेकेंड कॉलम। यहां पे और अगर 3 रहता तो फर्स्ट रो गुने थर्ड कॉलम, यहां पे भी हो जाता है थर्ड रो गुने थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो वैसा हम लोग देखेंगे, 4-5 वाला भी देखेंगे, मतलब कि क्वेश्चन रहेगा तो देखेंगे, नहीं तो अभी हम जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ज्यादा आपके एग्जाम में मात्र जो है 3 ऑर्डर वाला ही आएगा, मतलब कि 3 पंक्ति और 3 संतक वाला ही आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो इसको आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज है वो, डब्बा में ये ऐसे ही नोट कर लेना। चलो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोल रहा है ना, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो आपका कौन सा है, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो आपका यही है।
ये आपका फर्स्ट रो, ठीक। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है इसका, ये वाला आपका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये सब जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ध्यान से देखो, लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक, इस तरीके से करके छोड़ देंगे, उधर का भी नहीं पता। तो ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, बीच में प्लस, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा, सॉरी 2 4 जा 8, फिर 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, इस तरीके से। समझ में आया? चलो अब फिर जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाला फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना मल्टीप्लाई। चलो तो उसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू 6 12, 6 2 जा 12, ठीक है। 3 इंटू 8 कितना होगा, प्लस तो लगाएंगे, 3 इंटू 8 24। ध्यान दो क्या किए हैं हम, पहला वाला देखो, ये वाला ये कहां से है, तो इसको जो है सबसे पहले इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और फिर उसको लिख दिए, फिर प्लस लगाए हैं और 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किए। समझ में आया? उसी तरीके के 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उसी तरीके से नीचे वाले को भी इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आएगा नीचे में, 8 को 4 से, 8 4 जा 32, प्लस 8 4 जा 32 आ गया, 6 2 जा 12, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। चलो अब फिर 8 6 जा 48, प्लस फिर 6 8 जा 48, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया ना? अब देखो, अब यहां पे आपको ऑर्डर लिखना जरूरी है। अब ये कौन सा ऑर्डर आ गया, एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक कॉलम, दो कॉलम, मतलब एक संदर्भ दो संदर्भ, तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, क्या होगा आंसर फाइनल, ध्यान दो क्या होगा फाइनल आंसर, 8 प्लस 6 14, इसको जोड़ेंगे तो 14 आएगा ना, 12 प्लस 24 कितना आएगा, 26 और 10 36, ठीक है। 32 प्लस 12 कितना आएगा, 34 प्लस 10 44, इस तरीके से। 48 प्लस 48 कितना आएगा, 6, 8 और 16 का 6, 4 4 8 1 9, 96 96 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ऑर्डर, यहां पे लिखना जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से। तो यही जो है आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर 2 इंटू 2 का था, ये 2 इंटू 2 था, यहां पर भी आपका 2 गुने 2 था। तो ये तो सेम ऑर्डर वाले को मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखे। 3 वाला रहेगा तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 एग्जांपल अभी आपको और करवाएंगे, एक 3 इंटू 3 का और एक वैसा एग्जांपल जिसमें कि ऑर्डर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 इंटू 3 का हम लोग देख लेंगे। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक के नोट कीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब देखो, अब ये जो है क्या है, आपका ऑर्डर सेम है और इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है, ऑर्डर सेम है। देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ठीक है। एक संतब, दो संतब, तीन संतब, मतलब कि 3 गुने 3 ये भी है, 3 गुने 3 ये भी है, ठीक है। सेम ऑर्डर का है, मतलब 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का दोनों है। चलो अब ऑर्डर जब सेम है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब सेम है, तो अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सबसे पहले हमको इस तरीके से लिख देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लिया। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला जो है सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 0, ये वाला इसके साथ 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12, बस इस तरीके से। समझ में आया? अब इसको फिर इससे, अब फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 6, 3 इंटू 2 प्लस 6, 4 इंटू 0 0, इस तरीके से। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12। जहां पे समझ में नहीं आया ना, वहां बोल देना, आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कि समझ में नहीं आया। तो फिर से हम उसको वीडियो बना के समझाएंगे। 4 5 जा 20। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ के पूछ सकते हो, वहां पे सभी लोग आपको मदद करेंगे, जितने भी वहां पे बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, या फिर
हम हैं, अमन सर हैं, आपके सभी लोग मदद करेंगे, ठीक है। ये आपको फर्स्ट रो का आ गया। अब सेकेंड रो को सब सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, तो पहला संतब से, पहला सेकेंड पंक्ति को पहला संतब से, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 4 इंटू 0 क्या होगा 0, 5 इंटू 3 क्या होगा 15। इस तरीके से सबको जोड़ते चलेंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से 3 इंटू 3 9 -9, 4 2 जा 8, 5 इंटू 0 0, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। 5 3 जा 15 है ना, 3 इंटू 5 15, फिर 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। इस तरीके से समझ में आया। चलो फिर अब नीचे वाला रो, थर्ड रो सारे के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सभी कॉलम से, मतलब पहला तीसरा पंक्ति जो है सभी संतब से मल्टीप्लाई हुआ। समझ में आता है। चलो तो 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 क्या होगा 0, प्लस 6 इंटू 3 क्या होगा 18, फिर से 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, 6 गुना 0 प्लस 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर उसी तरीके से 4 5 जा 20। देखो यहाँ पे गलती बहुत होता है तो ध्यान से समझना। 5 4 जा 20, ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 4 जा 20, फिर 6 5 जा 30, ठीक है, बस हो गया। अब इतना आप कर लोगे, बस ये सेकंड मतलब क्वेश्चन के बाद जो ये स्टेप है, ये वाला स्टेप, यही सिर्फ भारी है। इसके बाद ये भी भारी नहीं है, बहुत हल्का है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हमें बस, और हल्का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला आप कर लिए, तो अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़ के लिख देना है इस तरीके से। और इसका ऑर्डर क्या होगा 3 गुने 3 ही होगा, ठीक है। सेम ऑर्डर को सेम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऑर्डर से, तो सेम ऑर्डर का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 0 प्लस 12 कितना आएगा 14 आएगा। जोड़ लो आप, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 30 और 10 से 40 42 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 18 आ जाएगा, यहाँ आपका -1 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 30 और 10 से 40 40 10 से 50 56 आ जाएगा 56, ठीक है। इस तरीके से 18 4 22, यहाँ 22 आएगा, यहाँ आपका -2 आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 40 और 30 70। इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, बस यहाँ लिख दो इस तरीके से, हो गया। और यहाँ पे आप आंसर लिख दो, समझने वाला समझ जाएगा कि आपने बना लिया अच्छे तरीके से। देखो कितना आसान है, 2 लाइन में बन गया, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। अब जो है ये सेम ऑर्डर का तो हम लोग देख लिया। अब अगर मान लो डिफरेंट ऑर्डर सेम ना हो तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने सेम ऑर्डर का निकालना सीख लिया है, अब जो है ये डिफरेंट ऑर्डर का है निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग ऑर्डर निकाल लेंगे, समझ में आया। तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देखो तो ध्यान से, ब्लैक से लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम हिंदी में पहले बोलते हैं, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, तो 2 पंक्ति गुने 1 संतब 2 संतब 3 संतब, पंक्ति गुने संतब होता है, समझ में। मतलब कि इंग्लिश में, अब देखो इंग्लिश वालों के लिए 1 रो 2 रो एगो हुआ R1 R2 C1 C2 C3, ठीक है। तो 2 रो हुआ, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 2 गुने 3, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 3 गुने 1 और 2 3 गुने 2, समझना है। ऑर्डर इसका सेम नहीं है, तब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तब देखो ध्यान से, अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखो क्या निकालना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। ए बी आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है ए बी निकालना है, ठीक है। चलो तो निकालेंगे कैसे ए बी, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग ए बी लिख देते हैं ना, ए बी बराबर, ठीक है। उसके बाद जो है उसको लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं जल्दी जल्दी, 1 -4 -2 2 3 5, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी उसी तरीके से 2 4 2, ठीक है, 3 5 1 लिख दिए। अब देखो बस जैसे हम लोग सेम ऑर्डर वाले को करते थे उसी तरीके से इसको भी करेंगे, समझ में आया। चलो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब पहला पंक्ति
पहले संतब के साथ, फिर पहला पंक्ति दूसरे संतब के साथ। तो आपको बनेगा कैसे, बराबर ए बी बराबर क्या करेंगे, ए बी बराबर यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से घेर लेंगे। अब देखो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 आएगा प्लस, अभी देखो यहाँ सेम वाला का तो आपका ऑर्डर पता रहता था, आंसर का ऑर्डर आपको पता रहता था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डर पता नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर देखना बाद में आएगा, आंसर निकलने के बाद ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 4 क्या आएगा, -8 आएगा, 3 इंटू 2 क्या आएगा, +6। फिर अब इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चलो तो 1 इंटू 3 क्या हो गया, 3 आ गया, -2 इंटू 5 क्या आ गया, -10 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट -8 ही लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि -2 इंटू 4 -8 ही आएगा, तो -8 आ गया, बस इस तरीके से, ठीक। चलो फिर उसी तरीके से 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। समझ में आया, ये बात आपको समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब तो इधर कॉलम नहीं है, तो अब हमको रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, क्या चलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, चलो इस पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब ये वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बस यही करना है। तो देखो कैसे होगा, 4 गुने 2 क्या आएगा, -8, 2 गुने 4 क्या आएगा, 4 2 जा 8 +8, 5 गुने 2 क्या आएगा, +10 आएगा, इस तरीके से। फिर 4 इंटू 3 क्या आएगा, -12 आएगा, आएगा ना भैया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। नहीं समझ में आया वहां कमेंट कर देना नीचे में, ये आ गया। तो अब इसका ऑर्डर आपका क्या आ गया, 2 गुने 2, ठीक है, समझ में आया। देखो ऑर्डर बाद में आएगा, आंसर निकलने के बाद ऑर्डर आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दो, यहां हम लोग आंसर लिखेंगे 2 गुने 2 का आंसर क्या होगा, 2 -8 +6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 -10 तो -4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा -8 और 8 गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया और +10 सिर्फ बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका ये जोड़ घटाव आपको आता है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक। 15 और -12 क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बस हो गया आपका ये वाला आंसर, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको बनाना है। अब देखो एक और चीज, इसमें जो होगा, देखो ये तो आपने ए बी निकाला ना, ए बी निकाला, अब आपको मान लो b इंटू ए निकालना है, मतलब कि b को a से मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब कि बी ए आपको निकालना है। तो बी ए निकालने के लिए क्या आंसर आपका यही आएगा, बी ए जब हम निकालेंगे तो जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई में करते थे, 2 गुना 4 करते थे तो आंसर आता था हमारा 8, और 4 गुना 2 भी करते थे तो आंसर आता था 8, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेम आता था, लेकिन क्या आप यह सोच के बताओ, नीचे कमेंट में बताओ, मतलब कि लाइव चैट करके बताओ कि ये जो है, क्या इसका जो ये जो आंसर आया है ए बी बराबर इतना जो आया है, क्या बी ए बराबर भी इतना ही आएगा, ये आपको नीचे में लिख के जल्दी से बताओ। तो क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं, देखो ए बी बी ए के बराबर नहीं आएगा, बी ए आपका कुछ और आएगा, क्या आएगा, अब ध्यान से हम लोग फिर आगे चलेंगे। अब इसको आप नोट करो, फिर से इसको हम मिटा के आगे चलेंगे, ठीक है। तो नोट करो इसको, बहुत अच्छा चीज यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। ए बी आपको उतना आया था, ए बी को वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ए बी को यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, ब्लैक से लिखते हैं कि ताकि आपको भींगा हुआ है, ध्यान दो। क्या था ए बी, 0 10 -4 3, ठीक है। ये ए बी बराबर आपको आ गया है, ठीक है। चलो तो अब इसको मिटा देते हैं, अब बी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन में 2 चीज बता दिए, ठीक है। चलो अब हमको निकालना है यहाँ पे बी ए, क्या निकालना है, बी ए निकालना है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बी ए, तो बी लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमको, बी क्या है, 2 4 2 3, यही ना है बी, इसी को लिख रहे हैं भैया, 5 1, ठीक है, इस तरीके से। इधर क्या हो जाएगा,
1 -4 ए होगा ना, बी लिख दिया अब ए, -2 2 3 5, ठीक। अब देखो, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, करो मल्टीप्लाई, बी ए बराबर लिखो, इस तरीके से घेर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 गुने 1 2, प्लस 3 गुने 4 -12, तो यहाँ पे डायरेक्ट -12 लिख सकते हैं ना, तो लिख दो -12, ठीक है, इस तरीके से। 2 2 जा 4 मतलब कि -4, 3 2 जा 6 +6, समझ में आया। 3 2 जा 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15, इस तरीके से। यहीं पे आपको लग रहा है कि आंसर जो है अलग आने वाला है, बुझा गया ना, ऑर्डर भी अलग आएगा, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 4 1 जा 4, अब देखो 5 हो जा 20 और माइनस लगा हुआ है तो -20, फिर इसको अब ये वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बीच वाले को इस बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो 4 2 जा 8, -8 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, 5 2 जा 10 तो +10 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आई, आ गया होगा समझ में बबुआ को। अब इस बीच वाले को इस अंतिम वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा क्या आएगा, 12 आएगा, चलो 12 आ गया, फिर 5 5 जा 25 आएगा, +25 आ गया, समझ में आया, इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान दो, अब फिर एक और कॉलम तो आप, एक और रो तो आपका बच गया, नीचे वाला देखो, तो ये वाला, तो ये वाला को भी इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुने 1 क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस 1 गुने 4 क्या आ गया, -4 आ गया, तो प्लस तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, -4 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर 2 2 जा 4, तो माइनस लगा हुआ है तो -4, 1 2 जा 2 +2, इस तरीके से। फिर इसको एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 2 जा 6, 1 5 जा 5, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आपका क्या आ गया, 3 गुने 3 का ऑर्डर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा आंसर, यहाँ देखो डायरेक्ट मारते हैं, यहाँ आएगा -10, ठीक है, देखो नहीं दिखाई दे रहा होगा ना इधर से, तो यहाँ से देखो -10, ये आ गया आपका +2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 21। अब इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 16 आएगा, 16 मतलब 16, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2 आएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका 25 + 2 हो जाएगा 27 और 10 37 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो -2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2, इसको कीजिएगा तो 11, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, बी ए आपका क्या आया, यही ना आया बी ए आपका, और ए बी क्या आया था आपको, ये वाला आया था ए बी, तो क्या बी ए बराबर ए बी है, नहीं नहीं बी ए बराबर ए बी, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाएगा, मतलब बोलेगा कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर बी ए होगा। तो सबसे पहले तो आपको ए गुने बी निकाल लेना है उसके लिए, फिर ए गुने बी निकालने के बाद बी गुने ए निकाल लेंगे और देख लेंगे दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर नहीं आएगा, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ए गुने बी और बी गुने ए बराबर नहीं होगा, तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, अब देखो ऊपर में हम लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लो, ठीक है। ए बी पहले निकाल लिए, फिर बी ए निकाल लो, फिर इसको नोट कर लो, फिर ऊपर में क्वेश्चन मिटा दिए हम, क्वेश्चन मिटा के हम एक चीज लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको जो है नोट करके लिखना, ठीक है, इस तरीके से नोट लिखना है, यहाँ पे इस तरीके से नोट लिखना, इसको नोट करो, तब तक जो है हम थोड़ा इसको इंक पिला देते हैं। चलो, तो इसने जो है इंक पी लिया है, तो क्या यहां से पता चल गया कि बी ए जो है ए बी के बराबर नहीं है, तो नोट इस तरीके से लिखेंगे, नोट NOTE, नोट कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिख लेना है क्या, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और अपने भाषा में लिख लो, ए बी जो होगा, ए बी कभी भी, हम व्हाट्सएप भाषा में लिखते हैं, कभी भी बी ए के
ठीक है, ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, हम व्हाट्सएप भाषा में लिखें, आपको जो भाषा आता है उसको लिखना, नोट करके लिखना। ठीक है, इसको डब्बा में घेर लेना, फिर नोट करके इसको डब्बा में घेर लेना। ठीक है, चलो तो इसको आप नोट कर लो। अब जो है आज का टॉपिक खत्म होगा। अब आपको होमवर्क बनाना है। होमवर्क आपका क्या है, तो वीडियो को रोक के आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको हम लोग मिटा के होमवर्क यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो होमवर्क आपका क्या है। एक तो आपको होमवर्क आज पीडीएफ मिलेगा, आपको ग्रुप में भी पीडीएफ मिलेगा। किस चीज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ थोड़ा सा मिलेगा 20 क्वेश्चन का, उसको भी बनाना है। तो एचडब्ल्यू आपका क्या है, देखो कुछ बच्चे जो हैं बोलते हैं कि हमारा कोचिंग भी होता है, तो जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं आएगा। कोचिंग होता है, ठीक है, हम भी जानते हैं कि कोचिंग में कितना पढ़ाई होता है। ठीक है, आप भी ये जानते हो कि कोचिंग में खिलाई होता है, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होता, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। चलो देखो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं पे होता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। एचडब्ल्यू क्या है, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को कल बना के ले आओ। फिर जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर देंगे, तुम लोग बता देना। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बना के ले आओ और फिर जो है व्हाट्सएप पे भेज देना, ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में भेज देना। और एक और बात, जो भी पहले भेजेगा ठीक बात है, कंपटीशन करो कि कौन सबसे पहले भेजता है। और साथ में जो है एक जानकारी आपको और दे देते हैं कि ये जो होमवर्क दिए इसको ग्रुप में भेजोगे और जो भी बच्चे जो पहले भेजे उनसे छापेंगे तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।